अस्सलाम वालेकुम सुपरफिक्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ेब नबील और मेरे साथ है मोहम्मद आशिक जो कि एक्टिविटी डायरेक्टर हैं सुपरफिक्स के। और आज हम बड़ा मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं आपसे बातचीत करने के लिए, वो है एशिया कप क्रिकेट। और डेफिनेटली एंड में हम सुपरफिक्स के जो सीज़न 2 लॉन्च हुआ है उस पे भी बात करेंगे और कुछ इनामात भी हमने अनाउंस किए हैं, कुछ उस पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आशिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम सलाम ज़ेब भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया। और मैं सब अब जो भाई हमारे साथ लाइव आए हैं या लाइव आएँगे, पूरे सुपर फिक्स को जो हमारी ये कम्युनिटी है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मेरे ख़्याल में एशिया कप जो अभी चल रहा है, ये एक हॉट टॉपिक है कल के मैच के बाद स्पेशली। डेफिनेटली। तो आशिक भाई, बगैर कोई वक़्त ज़ाया किए मैं सीधा आपसे आपसे जो है ना उभरते और चुभरते सवालों की तरफ जाता हूँ। डेफिनेटली आप एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, कमेंटेटर भी हैं क्रिकेट के, काफ़ी क्रिकेट मैचेज़ और टूर्नामेंट्स जो यूएई में होते हैं उसमें आपकी आवाज़ हम हमेशा सुनते रहते हैं। इसके अलावा आप एक मज़ेदार प्रोफेशनल मैजिशियन भी हैं, बड़े हरफ़ुल-मौला से शख्स हैं। तो आशिक भाई, इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का कोई चांस रह गया है फाइनल तक पहुंचने का, या कोई भी नहीं रह गया? वैसे तो बड़े लतीफ़े और मीम्स बन रहे हैं कि इंडिया ने स्कोर 2 दिन लगा के बनाया था, हमें 1 दिन मिला, आधा दिन मिला फॉलो चेस करने के लिए, लेकिन ये सब बातें मज़ाक तक तो बहुत अच्छी लगती हैं। बट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी और बहुत एक अजीब-सी परफॉर्मेंस हुई। तो आपकी क्या इस बारे में राय है? देखें, मैं पहले ये बात करना चाहूँगा कि हम लोग ऐसे सपोर्टर्स हैं कि जब हमारी टीम हुँ, जीत रही होती है तो हम बिल्कुल उनके साथ होते हैं। हम लोग कहते हैं बिल्कुल। जी कमाल है, लेकिन जब हमारी टीम हारने लगती है तो हम उनके खिलाफ हो जाते हैं, इतनी मीम्स बनाते हैं उन्हीं के खिलाफ, और एक किस्म का मैं कहता हूँ कि उनको डिमोरलाइज़ कर देते हैं। लेकिन अब इस वक़्त टाइम है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करें, स्पेशली हमारे कैप्टन हुँ, बाबर आज़म को सपोर्ट करें। और हुँ, जहाँ तक चांसेस की बात है, देखें ये जो वेन्यू सेलेक्ट किए गए हैं, रेन का यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। और अब प्रेमादासा में कल की जो वेदर रिपोर्ट में देख रहा था, वो ये है कि 70 टू 80% चांसेस है कि कल रेन होगी। और अगर हुँ, रेन हुँ, होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये एक किस्म का पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है, ये एक सेमीफाइनल है। जो भी टीम हुँ, हुँ, जीतेगी वो सीधा जाके फाइनल खेलेगी। अगर पाकिस्तान जीत लेता है श्रीलंका से, तो वो फाइनल खेलेंगे इंडिया के साथ। और अगर श्रीलंका जीतता है तो वो भी फाइनल खेलेगा। लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ये है कि अगर मैच रेन की वजह से बराबर हो जाता है, दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिलता है, तो फिर श्रीलंका फाइनल खेलेगा। क्योंकि उनका हुँ, नेट रन रेट जो है वो पाकिस्तान से बहुत अच्छा है इस वक्त। क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी मार्जिन के साथ मैच जो हारा है इंडिया के खिलाफ, वो बहुत हुँ, ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट गया है रन रेट की अगर बात करें तो। अब यहाँ पर जितने भी सपोर्टर्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान के, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप जैसे तो हमेशा कहा जाता है कि हमारी टीम दुआओं के आसरे है, लेकिन टीम को दुआएं कम, और वेदर जो है ना वो बड़ा अहम रोल इसमें प्ले करेगा। अगर हुँ। वेदर रहेगा साफ तो इंशाल्लाह मैं जो देख रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल देख रहा हूँ मैं। हुँ, हुँ। तो आपने ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल है, लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि कल वहाँ पे बारिश के चांसेस बहुत हाई हैं। और अगर हाँ, बारिश हो जाती है तो डेफ़िनेटली ये फाइनल श्रीलंका वर्सेस इंडिया पे चला जाएगा। असल में मैं तो भी आपको क्या अंदर से, हुँ, सॉरी, जी, जी। मैं भी अंदर से बोलें, बोलें प्लीज़। पाकिस्तान का एक डाई हार्ट सपोर्टर हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान हर हाल में जीते। हालांकि इसमें मैं एक और भी बात ऐड करता चलूँ कि हारिस रऊफ जो हुँ, पिछले मैच में अनफिट हो गए थे, कहा यह जा रहा है कि वो मैच नहीं खेलेंगे कल का। और कहीं न कहीं नसीम शाह भी अनफिट हो गए हैं, वो भी शायद कल का जो मैच है वो ना खेलें। हंगामी तौर पर ज़मान खान को पाकिस्तान से बुलाया गया है, और सुनने में आ रहा है कि शाहनवाज़ धानी को भी बुलाया जा रहा है, जो टीम हुँ, का हुँ, शायद हिस्सा होंगे। और वसीम जूनियर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं श्रीलंका में। तो अब हमारी जो पेस अटैक थी, जो कि शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह थी, वो शायद अब कल के मैच में आपको नज़र आए। शाहीन, ज़मान खान, वसीम जूनियर, तो इस तरह की बॉलिंग अटैक के साथ शायद कल पाकिस्तान को मैच में उतरना पड़ेगा, जो कि एक और फैक्टर होगा जो कहीं न कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। अच्छा, चलें, ये हमने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तो बात कर ली, बट एज़ अ सुपर फिक्स वी आर वेरी न्यूट्रल वेन्यू जहाँ पे सब टीमें हमारी, सब मुल्क हमारे, हम यूनिटी का पैगाम देते हैं, स्पोर्ट्स का मकसद ही यूनिटी है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट्स भी कई दफ़ा सियासत की नज़र हो रही थी, जिसकी वजह से ये वेन्यू उठ के श्रीलंका चला गया और ये वेदर और बारिश के हमें इश्यूज़ देखना पड़े। लेकिन आप इंडिया के कमबैक और कारकर्दगी के बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि इंडिया ने जो कमबैक किया है लास्ट मैच के अंदर, जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने उन पे अटैक किया था, उनकी विकेटें अर्ली विकेट्स ली थी, लेकिन इस दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान को बिल्कुल भी जो है ना हिलने नहीं दिया। और उनके जो स्कोर्स थे, आई थिंक 356 या 358 थे, डेफिनिटली मैं आप जितना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि एग्ज़ैक्ट नंबर्स याद रख सकूँ। और जिस तरह हुँ। से उन्होंने पाकिस्तानी बैटिंग को
आउट किया है, तो इंडिया एक बड़ी आउट क्लास टीम बन के नहीं उभरी और ऐसा नहीं लग रहा कि दे डिजर्व द फाइनल? अभी देखें, अभी तक की जो सिचुएशन है, इंडिया जो इस प्लान के साथ आई थी कि वो पाकिस्तानी बॉलर्स को आकर अटैक करेंगे, उन्होंने वो अटैक किया और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली केएल राहुल ने और विराट कोहली ने। उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग को बिल्कुल कुछ नहीं समझा, और हालांकि हम्म, पिच जो है वो काफ़ी मददगार थी बॉलर्स के लिए। आपने देखा होगा कि जब इंडिया बॉलिंग करवाने के लिए आई, तो उनकी बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैट्समैन को बिल्कुल पिच पर खुलकर शॉट्स नहीं खेलने दिए। हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन हैं फ़खर, वो काफ़ी देर तक क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन कुछ भी बड़ा स्कोर वो करने में नाकाम रहे। तो यहाँ पर एक तो वेदर ऐसा रहेगा जो कि कल बॉलर्स को सपोर्ट करेगा। बात करेंगे अगर इंडिया की, तो इंडिया की टीम ने एक शानदार कमबैक किया है, जहां पर वो पाकिस्तानी बॉलर्स के कहीं ना कहीं प्रेशर में नजर आ रहे थे। तो वो बिल्कुल वो प्रेशर नहीं रहेगा। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी रोहित शर्मा की, जहां वो कह रहे थे कि अब हमारे पास तो शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ तो है नहीं, हमारे पास जो बॉलर्स हैं हम उन्हीं के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन द प्लान वर्कड, और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है बैटिंग की और बॉलिंग की भी। मैं कहूंगा कि कुलदीप यादव ने पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम बैट्समैन को आउट किया, हालांकि वो एक स्पिनर हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो इंडिया को आप अगर ये कहें कि फाइनल डिजर्व करते हैं, ये तो फाइनल वाले दिन देखेंगे कि कौन सी टीम फाइनल को डिजर्व करेगी। लेकिन ऑन पेपर इस वक्त इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है, और पाकिस्तान को अगर उनका मुकाबला करना है तो पहले एक स्ट्रांग श्रीलंका की टीम को हराना पड़ेगा, और फिर जाके उनके साथ फाइनल खेलना चाहेगा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगा श्रीलंका की टीम के बारे में। उनके कल एक प्लेयर थे दुनित, उन्होंने चार मेन स्ट्रीम बैट्समैन आउट किए इंडिया के कल, और जी। उन्होंने सिर्फ 40 रन दिए अपने 10 ओवर के कोटा में। और ये वही प्लेयर हैं जो कि आईपीएल 2023 में सेलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन बिल्कुल। उनको टीम में लिया गया है और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है। तो इस तरह की जो श्रीलंका के प्लेयर्स हैं, जिसमें कुशल मेंडिस हैं, उनके कैप्टन है शनाका, ये मेरे ख्याल में फाइनल से का बारे में सोचने से पहले कल के जो मैच हैं उसके बारे में हम लोग सोचें और बात करें, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि कल बड़ा मैच है। श्रीलंका को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यहाँ एक आखिरी बात मैं ऐड करूं, अभी तक तकरीबन 16 के करीब एशिया कप्स हुए हैं, जिसमें से बिल्कुल। 7 इंडिया ने जीते हैं, इंडिया जीता है। 6 श्रीलंका ने जीते हैं, और पाकिस्तान के हिस्से में अभी तक सिर्फ 2 आए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सपोर्टर्स, पाकिस्तानी टीम और पूरी मैनेजमेंट वो ये चाह रही है कि वो अच्छा परफॉर्म करें अगले मैच में, ताकि फाइनल तक तो एटलीस्ट पहुंचें, और फिर कोशिश करेंगे फाइनल जीतकर ये वाला एशिया कप अपने नाम करें। इंशाल्लाह। तो जब श्रीलंका की आप बात करते हैं, तो आप श्रीलंका भी तो देखें कि बड़ा बाय चांस करके यहाँ तक पहुँचा है सुपर 4 में। अफ़गानिस्तान के साथ जो इनकी एक बैटिंग और जो एक नॉक चल रही थी, वो कुछ अफ़गानिस्तान की लाइल्मी, इनकी अच्छी किस्मत और डेफ़िनिटली एक बहुत अच्छी गेम भी थी, जिसकी वजह से ये सुपर 4 के अंदर आए, वरना तो शायद इनका आना भी मुश्किल था। दे आर ट्रू अंडरडॉग्स। और जैसा कि देखिए, आपने बताया कि स्टैट्स भी ये बताते हैं कि इंडिया एंड श्रीलंका आर ऑलवेज द चैंप्स इन द एशिया कप, और पाकिस्तान के हिस्से में ये कामयाबी बहुत कम आई है। लेकिन इस दफ़ा हमारी टीम बड़ी फेवरेट थी। अगर ये हमारे साथ जो इंडिया के मैच में ना हुआ है, तो कहते हैं कि उसके बाद से अगर पूरे मैचों में भी बारिश हो जाती, तो पाकिस्तान ये कप ले गया था। तो आपको लगता है कि कल का मैच अगर हो गया, तो हम रिकवर कर जाएँगे? देखें, श्रीलंका को आप, मैंने पहले भी कहा कि अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछले एशिया कप उन्होंने जीता था, और ये टीम बिल्कुल। जानी जाती है अपने कम को लेकर। इनके प्लेयर्स अगर आप देखें तो इनमें कोई भी आपको बहुत बड़ा स्टार परफॉर्मर नजर नहीं आएगा, जैसे कि पाकिस्तानी टीम या इंडिया टीम में आपको नजर आते हैं, लेकिन एज अ यूनिट जी। वो बहुत अच्छा खेलते हैं और बहुत अच्छा खेल दिखाते हैं। तो अगर कल का, मैं कहूंगा कि कल का मैच अगर सही एनालिसिस किए जाएं तो श्रीलंका ही जीता नजर आ रहा है, क्योंकि दे हुँ, हुँ। हैव वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स विद देम, और वो अच्छा खेल पेश करेंगे। लेकिन एज अ पाकिस्तानी सपोर्टर हम यही चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम कम करे। ऑन पेपर जैसे बाबर आजम ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 है, T20 की रैंकिंग में नंबर 1 है, रिजवान T20 की रैंकिंग में बहुत है, हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको एज ए यूनिट खेलना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी कल। हाँ, हाँ। आपने स्पिनर्स की जो बात की, तो स्पिनर्स के एरिया में आपको पाकिस्तान को किधर देखते हैं? मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने मेरे ख़्याल से लास्ट अच्छा स्पिनर वो प्रोड्यूस किए थे, जिनकी बॉलिंग एक्शन का मसला हो गया था, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है। फैसलाबाद के थे एक बॉलर। अ, अभी देखें, अगर आपके ज़रा स्पिन उसके की बाद बात मुझे करें नहीं तो याद पड़ता कि पाकिस्तान ने कोई अच्छा स्पिनर प्रोड्यूस किया है उनके बाद। हमारे सईद अजमल की शायद आप बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही सर। हमारे पास जो अभी हमारा स्पिनर है आपकी जो कि आशिफ़ वर्ल्ड भाई क्लास कैप्टन, ये शादाब खान, उनको जिस तरह पंजाबी में कहें फेंटी लगी
है ना इंडिया, तो उसका मोरल काफी डाउन होगा और उनको चल यहाँ पे हम एक मैसेज भी ले लेते हैं, व्हाट शुड पाकिस्तान डू इफ दे विन द टॉस। ओके, उमर उमर मजिशियन ने कमेंट किया, हम इस पर बात करेंगे। देखें, शादाब खान को बहुत ज्यादा मार पड़ी है पिछले मैच में, तो उनका मोरल काफी डाउन होगा, उनको कम बैक करना पड़ेगा। और ऑन द बेंचेस हमारे पास उसामा मीर हैं, वो हैं एक दूसरे स्पिनर सलमान अली आगा जो खेल रहे थे, उनको आपको याद होगा पिछले मैच में एक बॉल लगी है, चोट लगी उनकी है। भी शायद कल की जो मैच है वो देखेंगे वो खेलते हैं या नहीं खेलते। लेकिन शादाब के अलावा हमारे पास कोई इतना प्रॉमिसिंग स्पिनर नहीं है जो कुछ परफॉर्म करे। मजिशियन उमर के सवाल पर हम ये मैं कहना चाहूंगा कि कल जब मैच स्टार्ट होने वाला होगा तो टॉस उस वक्त डिपेंड करेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉस्ट कंडीशंस अगर होंगी तो डेफिनेटली बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर स्काई क्लियर होंगे तो डेफिनेटली बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करें और श्रीलंका को प्रेशर करें, क्योंकि लेटर अगर बारिश होती है तो वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फेवर करेगी, क्योंकि आपको पता है जब एक टीम पहले बैटिंग कर चुकी होती है और उसका रन रेट थोड़ा अच्छा होता है तो आने वाली टीम के लिए जो कैलकुलेशंस होती हैं वो काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। ट्रू। तो यहाँ पे आशिफ भाई मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, जो बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में पाकिस्तान के जो है फर्स्ट बॉलिंग करने के डिसीजन के ऊपर भी बड़ा एतराज़ है। जिसमें वसीम अकरम साहब भी शामिल हैं, उन्होंने भी कमेंट्री बॉक्स में बैठ के कहा था, आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन। क्योंकि पाकिस्तान टीम यूजुअली हम चेस में तो बहुत ही बुरे हैं, हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, अगर हम बैटिंग करके कुछ स्कोर बना लें तो हमारे बॉलर कहीं से डिफेंड कर लेते हैं, बट वाइस वर्सा बहुत कम होता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए जब अगला बहुत ही ज्यादा बैटिंग में स्ट्रांग हो। अभी हम्म। असल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माइंड में ये चल रहा था कि उनके बॉलर्स ने इंडिया की टीम को 265 के आसपास आउट ऑलरेडी किया था पहले में, तो वो यही चाह रहे थे कि हमारा अभी जो अटैक है, बॉलिंग अटैक है, उससे हम इंडिया पे प्रेशर डालें और बाद में हमारी जो बैटिंग है वो उसको बना लेगी। तो ये एक फैक्टर था जो बाबर आजम के माइंड में था, जो मेरे ख्याल में वर्कआउट नहीं हुआ और काफी बड़ा स्कोर इंडिया ने खड़ा कर दिया, जो कि बनाया भी नहीं गया और उससे हमारा रन रेट भी काफी हद तक खराब हो गया। यानी कि हमने अपना पूरा रन रेट का बेड़ा गर्क कर दिया। अब कल के मैच में अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होके सोचें तो मेरे हिसाब से श्रीलंका ही फेवरेट है। अगर हम क्रिकेटिंग उस एनालिसिस से देखें या स्टैट्स जो बुक्स पे जाके देखें, हमारे आ, 2 मेन प्लेयर्स बॉलर्स हमारे जो हैं वो बाहर हैं गेम से, और वी डोंट हैव द राइट अल्टरनेटिव्स। आपका इस बारे में क्या थॉट है प्रोसेस से थोड़ा? देखें अगर तो देखें कि अभी तक जो ओडीआई मैचेस हुए हैं इंडिया श्रीलंका और पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने ज़्यादा ओडीआई मैचेस जीते हैं, तो कहीं ना बिल्कुल। कोई हमें कोई ऐसी बात ही करनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए हो, हिम्मत बढ़ाए, उसको थोड़ी सी करज दे। तो कहीं और पाकिस्तान हमेशा ही श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेला है, तो उम्मीद यही करेंगे कि कल एक अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के फाइनल में जाएगा। बॉलिंग की जो आपने बात की है कि अगर हमारे जो मेन दो बॉलर्स हैं वो नहीं खेलते, तो हमें जो हमारे पास बाकी बचते हैं एज ए यूनिट उतरें और एज ए यूनिट खेलें, तो डेफिनेटली श्रीलंका को हराना पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं रहेगा। दैट्स ग्रेट। अगर हम ऑड्स पे आते हैं आपके ख्याल से, अगर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये सुपर फिक्स का एक क्विज भी चल रहा है कि 2 लोगों को हम यहाँ पे प्राइजेस देंगे, जो इसके राइट आंसर्स देंगे, और 5 लोगों को टैग करेंगे, और इवन ये वाली वीडियो भी शेयर करेंगे, तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा कि एशिया कप का टॉप स्कोरर कौन सा बैट्समैन होगा और कौन सी टीम एशिया कप जीतेगी। मैं इसको री अनाउंस कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो सेलेक्ट शेयर करते हैं और 5 लोगों को इस वीडियो में टैग करते हैं, तो आप फ्री जो है ना एसी सर्विसेज सुपरफिक्स के किसी भी आउटलेट से जीत सकते हैं। आप जो है ना शॉपिंग वाउचर जीत सकते हैं सिटी सेंटर के, और इसके अलावा गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं आइकनिक से। तो मैं री अनाउंस कर रहा हूँ ये। अब मैं इसी टॉपिक पे आप पे जाता हूँ। अगर हम सोचते हैं फाइनल आ जाता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्रिकेट स्टैट्स दिल को निकाल के आपके ख्याल से हु विल बी द चैंपियन? और अगर श्रीलंका और इंडिया का आ जाता है तो हु यू थिंक विल हैव अ बेटर चांस? अभी देखें अगर तो बात करें जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा है उस पर थोड़ी सी मैं ये बात कर लूँ, और मैं सब लोग को कहूँगा जो भी हमें देख रहे हैं डेफिनेटली इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें। और आपने देखा होगा कि पिछले मैच के बाद बहुत सारे जो बैट्समैन हैं वो एक रेस में लग गए हैं कि कौन होगा एशिया कप का। इसमें केएल राहुल हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ठीक है। और देखें बात करें कोई भी टीम जो है ना वो एक अपसेट करने की हामिल है इन तीनों टीमों में से। पाकिस्तान आगे अगर जाता है तो वो मेरे ख्याल में एक ट्रीट होगी क्रिकेट लवर्स के लिए, जो फाइनल होगा पाकिस्तान और इंडिया का।
और आपने भी देखा होगा कि पिछले जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के टाकरे हुए हैं, अभी रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि वो इंडिया को टक्कर देने के बिल्कुल काबिल है। स्पेशली यहाँ पर जो दुबई में मैचेस हुए आपने देखे होंगे, T20 के मैचेस। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल रहूंगा और मैं किसी को फेवरेट नहीं कहूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है इस वक्त काफी ऊपर चल रही है बाकी दोनों टीम से। खबर भाई का यहाँ पर कमेंट आया, वी रियली नीड टू फोकस ऑन अवर स्पिनर्स। जी वो बात हम लोग कर चुके हैं। खबर भाई, शादाब ने कोई ख़ास बॉलिंग नहीं करवाई, उनकी बॉलिंग में वो बात नज़र नहीं आई जो शादाब की बॉलिंग में होती है, वो एग्रेसिव शादाब नज़र नहीं आए। हालांकि उनके मुकाबले में कुलदीप यादव ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, वो डर नहीं रहे थे, बॉल को फ्लाइट दे रहे थे। शादाब ने काफ़ी फ्लैट बॉल्स डाली जिस पर पीछे हट हट कर विराट कोहली ने और KL राहुल ने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे ख्याल में, मैनेजमेंट और कैप्टन अगर उनको थोड़ी सी थपकी लगाएंगे तो शादाब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात करूंगा मैं पाकिस्तान की फील्डिंग को लेकर। पाकिस्तान को एक जो चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए वो है उनकी फील्डिंग। आपने देखा होगा पहले मैच में फ़खर ने बड़ा आसान सा कैच छोड़ दिया, उसको आसान कहेंगे क्रिकेट की ज़ुबान में कि जो लोग रेगुलर खेल रहे हैं, वरना शाहीन का चल रहा था एक्सट्रीम के पहले ज़रूर लेता है, वो कंटिन्यू रहता। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक एज ए यूनिट भी खेलना चाहिए और अपनी फील्डिंग पर बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि वो फील्डिंग के लिए बिल्कुल तैयार होके आए, क्योंकि श्रीलंका फील्डिंग के लिहाज से बहुत अच्छी टीम है। दैट्स ट्रू। अच्छा, तो पाकिस्तान इंडिया मैच की एक और बड़ी कंट्रोवर्सी है जो पीछे कैच मिस किया था, जो रिजवान ने छलांग मारी थी और चाचा देखते रह गए थे और साइड वाले भाई गुम गए थे। तो आपके ख्याल से वो कैच किसका बनता था, किसकी मिस्टेक थी या क्या गड़बड़ थी? देखिए ये उस पे बड़ी डिबेट चल रही है इस कैचेस टाइम। कैचेस छोड़ना ये पाकिस्तानी टीम के लिए कोई नई बात नहीं है। आपने वो शायद मीम भी देखी होगी जिसमें सईद अजमल भी यूं कर रहे हैं, वो भी एक एशिया कप का ही मैच था जिसमें वो भी वो देखते रह गए, दूसरा प्लेयर भी देखता रह गया, बॉल के गए। ये डेफिनेटली इफ्तिखार चाचू का कैच बनता था, वो अपनी तरफ मूव करते और कैच कर लेते, क्योंकि कीपर तो वहां तक किसी सूरत में भी नहीं पहुंच सकते थे। तो यहाँ पर जो मैंने पहले बात की है कि फील्डिंग पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और रिसेंटली मैंने देखा है कि पाकिस्तान की फील्डिंग जो पहले होती थी उससे मुकाबले में बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि जो जो नए अजाइल प्लेयर्स आए हैं टीम में, उन्होंने फील्डिंग को काफ़ी बेहतर कर दिया है। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि एक अच्छी फील्डिंग होगी और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। यस, फाज शफीक भी यही कह रहे हैं, दैट वाज इफ्तिखार कैच। बिल्कुल, फाज शफीक हमारे भाई हैं, यूए की क्रिकेट को काफ़ी कवर करते हैं और क्रिकेट पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। बिल्कुल जी, हमने यही कहा है कि इफ्तिखार को अपनी उम्र के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको वो कैच की ज़रूर ट्राई करनी चाहिए थी। सही बात है। तो आशिक भाई, चलें, ये तो हमने एशिया कप का तो काफ़ी एनालिसिस कर लिया और मेरे ख्याल से अब चीज़ें 2 ही चीज़ों के हाथ में हैं, या तो बारिश के हाथ में है या देखिए, मैं तो किसी बस सूरत नहीं चाहूँगा कि कल बारिश हो, मैच हो, क्योंकि एक रिज़र्व डे भी है। मैच हो और रिजल्ट्स जो हैं वो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के हक में आए, मैं तो यही चाहूँगा। और उसके लिए पाकिस्तानी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। श्रीलंका कभी भी एक ईज़ी ओपोनेंट नहीं है पाकिस्तानी टीम के लिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी एफर्ट करनी पड़ेगी पाकिस्तान को अगर वो श्रीलंका को हराना चाहेंगे। छोटी-सी बात करूँगा, पिछले मैच में जो इंडिया और श्रीलंका का मैच था, बिल्कुल। एक टाइम पर इंडिया की बैटिंग बिल्कुल एक क्रूज़ कंट्रोल पे जा रही थी, जब उनकी विकेटें गिरी और उनको अंडर 200 आउट करना एक बहुत ही बड़ा कमाल था श्रीलंका का। हुँ, और कहीं न कहीं थोड़ा बैड लक हो गया, हुँ, श्रीलंका हुँ। मैच हार गई। लेकिन पाकिस्तान को उस मैच में से बहुत कुछ सीखना चाहिए अगर कल का मैच जीतना चाहते हैं तो। बिल्कुल सही बात की है आपने। तो आप होपफुल हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल इंशाल्लाह होपफुल हैं। मैं तो ये इस पे भी थोड़ा-सा होपफुल हूँ कि जो नया ब्लड आएगा कल बॉलिंग लाइन में, जो नए बॉलर इंट्रोड्यूस होंगे, वो अपनी जान मारेंगे, क्योंकि यू नो द बिग स्टेज एंड विद द बिग पावर कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनको चाहिए कि वो अच्छा परफ़ॉर्म करने की कोशिश भी करेंगे और मेरे ख़्याल में वो हैं जो गेम का कहीं न कहीं पासा पलट सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोगों के पास मौका है, अगर आप हमें करेक्ट विनर गेस करते हैं एशिया कप का और द हाईएस्ट रन स्कोर बैट्समैन अगर गेस करते हैं, नीचे कमेंट में लिखते हैं, 5 लोगों को टैग करते हैं और इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो आप जो है ना फ्री एसी सर्विस कार की सुपरफिक्स की किसी भी आउटलेट से यूएई के अंदर जीत सकते हैं।
आप सिटी सेंटर के गिफ्ट वाउचर्स जीत सकते हैं और आइकनिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी जीत सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये इस कंपटीशन को भी माइंड में रखें। हमारे क्रिकेट एनालिसिस के साथ-साथ आपके लिए भी इसमें कुछ है, जो आप सब जीत सकते हैं। अ, तो वाक़ई हम सब की दुआएँ तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान के साथ हैं, हमेशा होती हैं, हमेशा रहेंगी और क्रिकेट जो है हम पाकिस्तानियों के खून के अंदर रच बस चुकी है। वैसे तो हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन शायद हमारे बच्चे और हमारी जनरेशन की हमारी करंट जनरेशन भी हॉकी को काफ़ी हद तक भूल चुकी है। मैं यहाँ पे बात करता चलूँ, सॉरी ज़ेब भाई मैं आपको कट कर रहा हूँ। जी, जी। आज सलाला में एक मैच हुआ है पाकिस्तान हॉकी और इंडियन हॉकी का, जो कि पाकिस्तान हुँ, हॉकी ने 5 गोल करके 4 के मुकाबले में वो मैच जीता है, जो कि बड़ी ही खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की हॉकी कहीं न कहीं शायद पुराने रिदम में आने वाली है। ओके दैट्स जी, ग्रेट। फ़ास्ट का कमेंट आया है। फैज़ मोहम्मद भाई हमारे साथ जुड़े हैं। गुड एनालिसिस, गुड कमेंट्री। थैंक यू वेरी मच फैज़ भाई। फ़ाज़ शफ़ीक कह रहे हैं पाकिस्तान विल बी द विनर ऑफ दिस इवेंट, बाबर आज़म विल बी द टॉप स्कोरर इंशाल्लाह। ठीक है फ़ाज़ भाई, आप हमारा वो जो पोस्ट है उसमें 5 अपने दोस्तों को टैग करें और ये कमेंट आप वहाँ पे भी ज़रूर पेस्ट करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो जीतें ये वाउचर्स और हमें बड़ी खुशी होगी। मैं और ज़ेब भाई खुद आपको ये वाउचर्स देने आएँगे। सही बात है। तो अच्छा, ये तो हमने बहुत बात कर ली क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। यूएई के अंदर भी कुछ धमाका होने वाला है दिसंबर के अंदर, बल्कि यहाँ पे मैजिशियन भाई ने नीचे कमेंट भी किया है कि 1, 2 और 3 दिसंबर का वेदर किसको पता है? आप क्या देखें बोलेंगे इस बारे में? दुबई में मेरे ख्याल में दिसंबर से अच्छा कोई वेदर होता नहीं। हुँ, और हुँ। इस शानदार वेदर में जो हर बार सुपर फिक्स और आइकॉनिक मिलके कर रहे हैं, एक शानदार टूर्नामेंट लेके आते हैं जो कहलाता है सुपर फिक्स टेप बॉल चैंपियनशिप। इस बार है उसका सीजन 2 जो कि हो रहा है 1, 2 और 3 दिसंबर को। और उनकी एक बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त टीम है जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। तो वो हर पिछले साल जो इवेंट हुआ उसी को हुँ, आगे लेकर चल रहे हैं और इस बार तो तैयारियां काफी अरूज पर चल रही हैं। शारजा क्रिकेट स्टेडियम को बुक कर लिया गया है। सुपरफिक्स के चेयरमैन नवीद साहब और आइकॉनिक के चेयरमैन खबर लतीफ साहब ने ये मेक श्योर किया है कि वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम के अलावा कहीं और कोई मैच होने ना दें। तो सुपरफिक्स का जो टूर्नामेंट है वो 1, 2 और 3 दिसंबर को हो रहा है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। जो लोग भी हमें देख रहे हैं या जहां जहां ये वीडियो पहुंचेगी उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि 1, 2 और 3 छुट्टियां होंगी यूएई में नेशनल डे की, तो हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको पिछले साल हमारे पास 6 टीमें थी, इस बार 8 टीमें हैं। पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, सऊदीया से, ओमान से, यूएई के और बहुत ही शानदार टेप बॉल के क्रिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे और वो एक मेला सा सज जाएगा। आप ज़ेब भाई ज़रा आप भी बताएं कि लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? वो ज़रा हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। सर लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बहुत अमेज़िंग था। मेरे लिए तो वो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में जहाँ पे वो आखिरी बॉल छक्के पे पाकिस्तान जीता हुआ था, उसमें घुस के वैसी गूज़बम्प्स की फीलिंग, उसी कमेंट्री बॉक्स, उन प्लेयर्स के डगआउट्स में जाना और मैंने बैट भी पकड़ लिया था शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच के ऊपर और थोड़ी-सी क्रिकेट भी खेलने की ट्राई की थी। और बड़ा एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग थी क्योंकि इस क्रिकेट ग्राउंड से बहुत यादें भी हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की, पाकिस्तान का बहुत अच्छा विनिंग रिकॉर्ड है इस क्रिकेट ग्राउंड पे। और जो टेबल क्रिकेट है, जो हमारे गली मोहल्लों की क्रिकेट थी, वो जब इस तरह के स्टेडियम में आई और उधर जो लोगों का जोश था, जिस तरह लोग देखने आए, प्लेयर्स भी खुश थे क्योंकि पहली दफ़ा वो इंटरनेशनल स्टेडियम में खेल रहे थे। तो इट वाज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। मैं कहता हूँ देयर वाज़ द नथिंग कैन गो बैड। यस। 2 के बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद टाइम वी लर्न। हमारा सीज़न 2 डेफिनिटली मच बेटर, उससे बहुत बेहतर होगा सीज़न 1 से। लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो बड़ा एक डिफरेंट सा फीलिंग था। आशिक भाई पता नहीं अब आपने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है कि नहीं? हम तो याद है जब हम टेप बॉल से खेलते थे तो अक्सर बॉल चली जाती थी नाली में। और हाइजीन का स्टैंडर्ड ये होता था कि हम उसको नाली से निकाल के ना 4 दफ़ा दीवार पे मारते थे, ठप्पा दे के, तो समझते थे बॉल साफ हो गई, फिर उससे क्रिकेट खेलते थे, जी, सुला के। बिल्कुल ठीक बात की आपने। तो उस क्रिकेट को जब आप इंटरनेशनल स्टेडियम में इन सब फैसिलिटीज़ के साथ देखते हैं ना, तो वैसे ही बड़ी एक अजीब-सी फीलिंग आती है। और यहाँ पे मैं आपको एक नवीद भाई की बड़ी मज़ेदार चीज़ भी बताऊँ, शायद पता नहीं आपकी बात हुई है कि नहीं? नवीद भाई से मैंने पूछा कि व्हाई 1, 2 एंड 3 दिसंबर? हुँ, व्हाई? मतलब कि नेशनल हॉलिडेज़ हैं, छुट्टियों के दिन हैं, आप इसमें जी, क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मुझे कहा, यार पाकिस्तान में 14 अगस्त को सबसे मशहूर चीज़ क्या होती है? मैंने कहा, हुँ, जी आज़ादी की परेड होती है। कहते हैं, नहीं, नहीं यार इसके अलावा भी कुछ मशहूर होता है। मैंने कहा, क्या? कहता आज़ादी कप होता है, कायद-ए-आज़म कप होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं 14 अगस्त को क्योंकि पाकिस्तानियों को एक कल्चर है कि वो जश्न आज़ादी को क्रिकेट के साथ जोड़ के अक्सर मनाते हैं। तो बिल्कुल यूँ ही सही। क्योंकि हमारा दूसरा घर है और इसको मैं बिल्कुल अपने मुल्क की तरह समझता हूँ, मुझे लगता है कि जिस तरह मैं पाकिस्तान में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, क्यों ना मैं यूँ ही की जश्न आज़ादी भी या इंडिपेंडेंस डे या नेशनल डे जिसको भी जो भी आप इसको कहना चाहें, उसको बिल्कुल उसी ट्रेडिशनल जो है ना पाकिस्तानी जज़्बे के साथ सेलिब्रेट करूँ, जिस तरह हम पाकिस्तान की जश्न आज़ादी को करते हैं। तो इस सीज़न के पीछे 2 पॉइंट्स हैं। एक यूएई की जो हमारी हुब्बुल वतनी है, यूएई के साथ वो भी नुमायाँ होती है।
हम पाकिस्तानियों की, क्योंकि हम इसको अपना घर समझते हैं और हम अपने तरीके से, जो हमारा पाकिस्तानी ट्रेडिशनल तरीका है, उससे ये मना रहे हैं। और एक साथ टेप बॉल क्रिकेट के लिए तो एक बहुत बड़ा इवेंट है ही है। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं थोड़ी-सी आपकी बात आगे बढ़ाऊँगा कि हुँ, टेप हुँ। बॉल क्रिकेट को सड़कों से और छोटे ग्राउंड से उठाकर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में जो लेकर आए हैं नवीद भाई, यहाँ पे ओके पार्ट ऑफ दिस इवेंट लेट्स ऑल कनेक्ट ओके। म्यूजिशियन उमर का कमेंट आया है, अमेजिंग अपॉर्च्युनिटी लेट्स ऑल कनेक्ट। मैं हुँ, बात कंटिन्यू करूँगा कि क्रिकेट को जो छोटे ग्राउंड से और सड़कों से उठाकर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में लेके आए हैं, उसके फिर जो नताइज निकले हैं, वो बड़े अमेजिंग हैं। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, पिछले सीज़न 1 में हमारे साथ खेल रहे थे उस्मान खान एक टीम में, और उस्मान खान फिर बाद में आईपीएल में सिलेक्ट हुए और उन्होंने आईपीएल का एक वो रिकॉर्ड बना दिया कि उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी सॉरी पीएसएल में माज़रत हुँ। चाहता हूँ। पीएसएल में उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी और वो काफ़ी मशहूर हुए। अगर देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर सुपर फिक्स सीज़न 1 में खेला है। इसके अलावा पाकिस्तान से आए हुए जो दूसरे प्लेयर थे जिनमें ज़हीर कालिया थे, तैमूर मिर्ज़ा थे, एक दूसरी टीम में उसामा अली सियालकोट खेल रहे थे, मुज़म्मिल कामोकी खेल रहे थे। इंडिया से आए प्लेयर शंकर और इस तरह के दूसरे प्लेयर्स थे जो कि बहुत अच्छा उन्होंने खेला। और जो तमाशाई आए हुए थे, उन्होंने यकीन करें कि हमें ये फीडबैक दिया कि इस तरह की टेप बॉल क्रिकेट हमने आज तक नहीं देखी। और इस बार जो सीज़न 2 होने जा रहा है, हमारी पूरी मैनेजमेंट की यही कोशिश है कि पिछले से इस बार अच्छा किया जाए। हमारे साथ जुड़े हैं शब्बीर अहमद अवान भाई। शब्बीर भाई आपका बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि ऑलवेज द बेस्ट सुपर फिक्स। बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है कि सुपर फिक्स ने और उनके सपोर्ट किया है आइकॉनिक ने मिलकर सीजन 1 किया बहुत ही शानदार तरीके से। और इस बार सीजन 2 की जो तैयारियां अरूज पर चल रही हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करता चलूँ क्योंकि मैं एक्टिविटीज़ डायरेक्टर हूँ, तो हमने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हुँ। अरेंज की हैं सुपर फिक्स सीजन 2 में कि हर दिन हम लोग बहुत सारे इनामात लेके आएंगे जो तमाशाइयों में तकसीम किए जाएंगे। और तीनों दिन एक एक उम्रे का टिकट भी होगा जो कि लकी ड्रॉ में किया जाएगा। 2-2 तो 2-2 हो गए हैं, 2-2 उम्र के। ओके बहुत शुक्रिया फॉर द हुँ, अपडेट। हुँ, 2-2 उम्रे के टिकट होंगे, मतलब टोटल 6 उम्रे के टिकट्स दिए जाएँगे। तो तमाशाइयों के लिए इसमें बहुत कुछ होगा। क्रिकेट के अलावा इनामात जीतने का मौका होगा, उम्रे की सआदत हासिल करने का मौका होगा। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि एक तो दिसंबर में मौसम बहुत अच्छा होगा एंड इंशाअल्लाह हमारे पास क्राउड एक कसीर तादाद में आएगा और इस मेले का मज़ा उठाएगा। दैट्स ग्रेट। तो आखिर में मैं एक दफ़ा दोबारा सबको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि क्रिकेट तो एक तरफ चल रही है, लेकिन आप खुद भी इनामात जीत सकते हैं। आप जल्दी-जल्दी बताएँ कि एशिया कप का विनर कौन होगा? टॉप बैट्समैन कौन होगा जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करेगा? आप पोस्ट के ऊपर 5 अपने दोस्तों को टैग करें, पोस्ट को शेयर करें और अपना आंसर लिखें। इंशाल्लाह आप लोग जीत सकते हैं फ्री कार एसी सर्विस सुपरफिक्स की तरफ से, फ्री शॉपिंग वाउचर सिटी सेंटर के, और इसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स आइकनिक गिफ्ट की तरफ से। तो आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। आशिक भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला, अपने बेहतरीन बहुत शुक्रिया। एनालिसिस जो हैं हमें उनसे आपने आगाह किया। मैं खुदाफ़िज़ कहने लगा था, लेकिन फ़हाद शफ़ीक भाई का एक बड़ा मज़ेदार सवाल आ गया कि व्हाट विल बी द एंट्री फीस फॉर द क्राउड? सुपरफिक्स कभी भी एंट्री फीस क्राउड के लिए चार्ज नहीं करता। वी ऑलवेज़ डू इट फॉर द पब्लिक सर्विस। और जिस तरह हमने कहा कि इस दफ़ा तो हम यूएई का जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं, तो ज आज़ादी की कोई कीमत नहीं है। आप सब मुफ़्त में आएँ, एन्जॉय करें। आपकी खुशी ही आपकी टिकट की प्राइस है। अपना बहुत ख़्याल बिल्कुल। रखिएगा सब। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द, मैं और आशिक भाई दोबारा हाज़िर होंगे लाइव नए एनालिसिस के साथ। उम्मीद है कि मैं उस तो ये दफ़ा आशिक चाहूँगा भाई की सॉरी ज़ुहैब भाई, मैं तो ये चाहूँगा कि कल पाकिस्तान मैच जीते और परसों मैं और आप यूँ ही बैठे हों और इससे ज़्यादा चेहरों पर मुस्कुराहट हो कि पाकिस्तान फाइनल में क्वालीफाई कर गया है। ऑल द बेस्ट टू टीम पाकिस्तान। सिर्फ़ उनको इंशाल्लाह, बस ये देखना है कि किस तरह कल एज़ अ यूनिट परफ़ॉर्म करें। श्रीलंका को हराना विल नॉट बी अ बिग टास्क। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये कह रहे हैं वो सच हो। हमारी नेक्स्ट इंशाल्लाह। जो है लाइव टेलीकास्ट वो यही हो कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है, और उससे अगली ये हो कि पाकिस्तान सुपर सिक्स जीत गया है, सॉरी पाकिस्तान एशिया कप जीत गया है। तो दुआ तो इंशाल्लाह। हमारी यही है, लेकिन डेफ़िनिटली ग्राउंड रियलिटीज़ और वेदर कंडीशंस बहुत कुछ डिसाइड करेंगे इसमें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।